फाइनली स्केचेस के गो रन एलिवेट शूज़ मेरे पास आ चुके हैं एंड इस वीडियो में आपको इन शूज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा एंड ये भी देखेंगे कि क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितना प्राइस सही रहेगा इन शूज़ के लिए। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में ये शूज़ आए हैं। फ्रंट में आपको स्केचेस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। शूज़ की सारी डिटेल्स आपको साइट पर मिल जाती है। यहाँ पे साइज़ है दोस्तों UK11। बाकी MRP यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अब इससे काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ मिल जाएंगे। कितने में लेना चाहिए वो हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये रहे दोस्तों हमारी शूज़ एंड इसके अलावा तो आपको बॉक्स में जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इनके बारे में डिटेल में। सो फर्स्ट इंप्रेशन में ओवरऑल शूज़ दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लगता है। एकदम सिंपल सा लुक आपको इन शूज़ का मिलेगा। साइड पे यहाँ पे स्केचेस की ब्रांडिंग मिल जाती है। बहुत ही मिनिमल रेड कलर का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एंड मेनली ग्रे कलर में आपको ये शूज़ मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छे शेप होल्डर का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे इन शूज़ का शेप एकदम मेंटेन रहता है। तो आफ्टर यूज़ इनका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। साथ ही में स्केचर्स जो है वो जाना जाता है अपने शूज़ के लाइट वेट के लिए। तो देखते हैं इनका जो वेट है वो कितना आता है। तो इसे आप ऐसे जो है वो रिमूव कर सकते हो एंड देखते हैं कि वेट कितना आता है। तो दोस्तों साइज़ है UK11 साइज़ में इन शूज़ का जो वेट है वो यहाँ पे आता है 304 ग्राम्स, जो कि काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा बिकॉज जनरली मैक्सिमम शूज़ का जिसमें हमें अच्छी खासी स्टैक हाइट मिलती है UK11 साइज़ में उनका वेट आपको अबव 330 ग्राम्स जो है वो मिलेगा। बट इन शूज़ का वेट जो है वो काफ़ी कम है। बहुत ही बढ़िया वेट डिस्ट्रीब्यूशन है एंड पहनने के बाद ज़्यादा वेट आपको इन शूज़ में जो है वो फील नहीं होगा। वही अपर मटेरियल में यहाँ पे काफ़ी थिक मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जिससे ओवरऑल शूज़ की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लॉन्ग टाइम तक आप इनका यूज़ कर पाओगे। जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। ब्रीदिंग की अगर बात की जाए गई तो अगर हम इन शूज़ में लाइट डालते हैं तो आप देख सकते हो बहुत ही कम जो लाइट है वो टो बॉक्स के बाहर जो है वो आ पाती है। बहुत ही मिनिमल लाइट जो है वो बाहर आ पा रही है। वो इस वजह से बिकॉज इसके जो पैटर्न्स है वो काफ़ी डेंस है एंड डेंस पैटर्न होने की वजह से इजीली जो एयर है वो पास नहीं होगी इन शूज़ में। तो थोड़ा स्वेटिंग का जो इशू है वो हो सकता है। अगर आप इसमें रनिंग वगैरह करते हो लॉन्ग टाइम तक तो थोड़ा आपको ब्रीदिंग के जो इश्यूज़ है वो होंगे। नॉर्मल यूजेस में ऐसा जितना प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बट मैश थिकर साइड पे होने के कारण गाइस जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। जल्दी आपके शूज़ जो है वो फटेंगे नहीं। बाकी देन यहाँ पे आपको टंग पे स्केचर्स की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। टंग पे यहाँ पे आपको मिनिमल सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है। लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है बट थोड़ी शॉर्टर लेसेस ये मुझे जो है वो लगी। तो लेसेस की लेंथ थोड़ी लंबी होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे गाइस फ्लाई वायर्स जैसा जो सिस्टम है वो इन्होंने दिया हुआ है। तो इन शूज़ को जब आप पहनोगे तो प्रॉपर लेसेस टाई करोगे तो फिटिंग जो है वो अच्छी मिलती है। बट जब मैंने इनमें रनिंग वगैरह करके देखा तो ऐसा फ़ील आता है कि थोड़ा मतलब जो है वो लूज़ फिट मिलता है। तो अगर यहाँ पे जो है वो रनर्स नॉट वगैरह होता तो और बेटर फिटिंग मिलती। नॉर्मल वॉकिंग या फिर डेली यूज़ के लिए फिटिंग जो है वो बढ़िया रहती है। बट जैसे आप इनमें रनिंग करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़े पैर जो है वो आगे पीछे जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे टो बॉक्स पे अच्छा खासा रूम इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, जिससे कम्फर्ट जो है एकदम नेक्स्ट लेवल आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। वही रनिंग करते टाइम आपको हल्का-सा जो है वो लूज़ फिट जो है वो इन शूज़ में जो है वो फ़ील हो सकता है। बाकी बैक साइड पे यहाँ पे आपको कॉलर पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है। साथ ही में एक रिबन भी मिलता है जिससे आप इन शूज़ को बहुत ही ईज़िली जो है वो पहन पाओगे। एंड स्केचर्स की ये भी खासियत है कि बहुत ही ईज़िली पैर जो है वो अंदर चला जाता है। तो इन शूज़ में भी आपको वैसा लगेगा। जैसे आप पैर डालोगे तो बहुत ही ईज़िली आपका पैर जो है वो स्लिप इन हो जाएगा एंड ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा इन शूज़ को पहनने के लिए। इसके अलावा इनर सोल में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा इनर सोल जो है वो मिलता है। इसमें लिखा हुआ है गाइस एयर कूल्ड गोगा मैट। अब ये जो इनर सोल है दोस्तों ये जो है वो स्टिक्ड है इनसाइड, ठीक है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो थोड़े एफर्ट्स आपको जो है वो लगाना पड़ेगा एंड कुछ इस टाइप का इनर सोल हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। ये नॉर्मल मेमोरी फोम नहीं है जो कि कुछ टाइम अच्छा चलता है उसके बाद जो है वो फुस हो जाता है। ये प्रॉपर बढ़िया मटेरियल से इन्होंने जो है वो इनर सोल बनाया है जिसकी ओवरऑल थिकनेस जो है वो अच्छी है। एंड इसमें आपको कुछ जो होल्स है वो मिलते हैं जिससे ज़्यादा हीट वगैरह जो है वो ट्रैप नहीं होगी एंड पहनने के बाद इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि है मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल पे यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रागो कुशनिंग का यूज़ किया हुआ है एंड ये EVA बेस्ड कंपाउंड है जिसकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है। हील पे आपको काफ़ी अच्छी स्टैकाइट जो है वो मिल जाती है। हील के ऊपर प्रेशर पड़ते ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है तो शॉक्स वगैरह ये ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा। साथ ही में रनिंग करते टाइम आपको अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न भी इन शूज़ में जो है वो मिल जाता है एंड अगर आप नॉर्मल वॉकिंग भी करोगे तो बहुत ही अच्छा कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिलता है। बाकी आउटर सोल की अगर बात की जाए गई तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो फुल लेंथ ग्रिप का जो यूज़ है वो नहीं किया हुआ है। मैक्सिमम मिड सोल यहाँ पे जो है वो एक्सपोज हो जाता है। फ्रंट एंड
बैक साइड पे ही एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्रिप यहाँ पे आपको जो है वो इन शूज़ में मिलेगी, बट ग्रिप का ऐसा बहुत इशू नहीं होगा। अगर आप रोड रनिंग वगैरह करोगे तो देन ये मिडसोल जो है वो जल्दी एक्सपोज होने के कारण जो है वो घसना शुरू होगा। नॉर्मल अगर आप यूज़ करोगे तो ग्रिप का भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा इन शूज़ में। अगर बहुत ही वेट सरफेस है देन स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मल सरफेस पे आपको ग्रिप के ऐसे बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ है वो नहीं आएंगे इन शूज़ में। तो ये थे स्केचर्स के गो रन एलिवेट शूज़। तो किसके लिए ये बेस्ट रहेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पॉजिटिव्स की अगर बात की जाए तो वेट कम होने के कारण डेली आप इनका बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी वगैरह आपको इनमें जो है वो मिल जाएगी। टो बॉक्स में अच्छा रूम होने के कारण अगर आप बहुत टाइम तक भी यूज़ करते हो तो भी आपके पैरों में ऐसे प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा या फिर पेन वगैरह जो है वो नहीं होगा। साथ ही में आपको वॉकिंग करते टाइम भी बढ़िया सा जो कुशनिंग है वो मिलता है। एंड अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी काम करते हो एंड एक अच्छा सा डिसेंट दिखने वाला शू लेना चाहते हो तो इन्हें आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे एंड एकदम प्रीमियम फ़ील आपको ये शूज़ जो है वो देंगे। वही अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो देखो अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से इन शूज़ को देख रहे हो कि हाँ, मैं इनको लूँगा एंड रोज़ रनिंग करूँगा, तो देखो आप ईज़ी रन्स के लिए इनका जो यूज़ है वो कर सकते हो। नॉर्मल पेस पे अगर आप भागोगे तो अच्छा कम्फर्ट आपको इनमें जो है वो मिल जाएगा। मैं इसमें जो है वो आपको स्पीड रन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा रिकमेंड जो है वो नहीं करूँगा, बिकॉज़ थोड़ा लूज़ फिट इसमें जो है वो आपको फ़ील होगा। साथ ही में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव फ़ील इनमें जो है वो नहीं मिलेगा। एंड रोड रनिंग वगैरह करोगे तो मिडसोल भी जो है वो जल्दी आपका जो है वो घस सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे पूरा ये जो है वो एक्सपोज़ हो जाता है। तो नॉर्मल यूजेज़ के लिए, डे टू डे लाइफ़ यूज़ करने के लिए, ईज़ी रन्स के लिए एंड वॉकिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए जो है वो रह सकता है। बाकी अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह में यूज़ करना चाहते हो रनिंग के लिए तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। प्राइसिंग की अगर बात की जाए गाइस तो एमआरपी तो 6000 के ऊपर आपको मिलता है, बट सेल में ईज़िली आपको ये जो शूज़ है वो 3500 के आसपास जो है वो मिल जाएगा। एंड अगर और अच्छा सेल आता है तो और भी कम प्राइस में ये शूज़ आपको जो है वो मिल सकते हैं। इसके कॉम्पिटिशन में गाइस आप लोटो के एनर्जिक्स भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। इनका भी वीडियो मैंने बनाया है। इसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्ट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, बट इसका वेट आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो फ़ील होगा। इसका वेट कम होने के कारण एकदम ऑलराउंडर ये जो शू है वो बन जाता है। तो मुझे तो ओवरऑल शूज़ अच्छे लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।